दोस्तों ड्रैगन बॉल और उसके फॉलो सीरीज में कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कोई कोई इतने पावरफुल होते हैं कि आप पूछो मत। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन बॉन्ड में, और आज हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल में टॉप 30 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों आपको भी पता है कि ड्रैगन बॉल का सबसे अच्छा पार्ट उसका फाइट ही रहता है, और टॉप बैटल्स भी होते हैं। इन फाइट और बैटल के दौरान हमें बहुत ही अच्छी तरीके से कैरेक्टर्स का पावर का प्रदर्शन देखने को मिलता है, और इससे हम इनके पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे नोटिस किया जाए तो हर वॉरियर बैटल में खतरनाक पावरफुल साबित नहीं होता है, बल्कि कुछ कम पावरफुल भी होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सिर्फ टॉप 30 ड्रैगन बॉल के मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 30 मिस्टर सैतान। दोस्तों एक ह्यूमन के हिसाब से देखा जाए तो ये अर्थ में एक स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन है। शो के दौरान ये कैरेक्टर फैन को कई बार अपनी तरफ आकर्षित कर चुका है। जैसे कि दोस्तों गोकू को जब लोगों से स्पीड बॉम्ब के लिए एनर्जी का जरूरत था तब दोस्तों मिस्टर सैतान ही गोकू का हेल्प किया था। ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग ह्यूमन के नाते इसको लिस्ट में जरूर आना था। नंबर 29 रिब्रियन। दोस्तों ये कैरेक्टर ज्यादातर चीज डिसाइड करके ही करती है। यहाँ पर ये एक तरफ की ट्विस्ट वाली मैजिकल गर्ल होती है। ये कई सारे कैरेक्टर से फाइट कर चुकी है, और इसके फाइट के हिसाब से ना दोस्तों ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट साबित हो गई थी। भले दोस्तों टूर्नामेंट पावर में ये जल्दी डिफीट हो गई थी, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल है। नंबर 28 सेल जूनियर। दोस्तों ये देखने में बहुत ही छोटे छोटे होते हैं और शुरू में आपको नॉर्मल कैरेक्टर्स लग सकते हैं, लेकिन सेल जूनियर का एक्सेलेंस को भी भूला नहीं जा सकता है। यहाँ पर सेल जूनियर को हम यही कह सकते हैं कि छोटे बैटरी में ये एक हाई वोल्टेज पैकेज है। नंबर 27 टीएन। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो टीएन ड्रैगन बॉल का स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट डिटरमाइंड ह्यूमन रह चुका है। टीएन इतना स्ट्रॉन्गर है कि ये बू का ह्यूमन एक्सटेंशन को भी सर्वाइव कर सकता है। इसके पास कई सारे एबिलिटीज होते हैं जिससे कि बैटल में बहुत ही हेल्प मिलता है। ओवरऑल पूरे बैटल में ये सपोर्टिंग कैरेक्टर्स तो जरूर रह सकता है। नंबर 26 क्रिलिन। दोस्तों क्रिलिन को तो आप शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं। इंडिविजुअली इसका स्किल बहुत ही अच्छा होता है, और इसके स्किल्स को हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ड्रैगन बॉल में ऐसे कई सारे मोमेंट रह चुके हैं जिस दौरान क्रिलिन खुद को स्ट्रेंथ और पावरफुल वाला कैरेक्टर साबित कर चुका है। नंबर 25 अग्निलाशा। दोस्तों यहाँ पर अग्निलाशा को यूनिवर्स 3 का एक मेन ओपोनेंट के हिसाब से देखा गया था, जिसका स्ट्रेंथ उस समय बहुत ही खतरनाक था। एक हिसाब से दोस्तों ये एक बीस्ट था जो कि अपने प्रेजेंस से ही सभी फैंस को शेक कर दिया था। यहाँ पर वॉरियर्स के फाइट के लिए ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, और टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी ये बहुत ही अच्छा फाइट किया था। नंबर 24 फ्रॉस्ट। दोस्तों यूनिवर्स 6 में इसको नेचुरल फ्रीजा का सिर्फ एक काउंटर पार्ट ही माना जाता है, और यूनिवर्स 6 में ये बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर गिना जाता है। ये अपने फाइनल फॉर्म में खुद का पावर को नॉर्मल फ्रीजा के उतना बूस्ट कर सकता है। लास्टली ये इतना डेंजर है कि एक बार में ये डजन फाइटर्स को एक ही साथ में हरा सकता है। नंबर 3 डिस्पो। दोस्तों डिस्पो को उसकी स्पीड के लिए जाना जाता है। इसके अपीयरेंस के बाद से ये स्पॉटलाइट को गेन कर लिया था, क्योंकि दोस्तों इसके पास बहुत ही अच्छा स्किल्स और पावर होता है, और इसकी वजह से ये एक डेंजर वाला कैरेक्टर भी बन गया था। ओवरऑल ये भी बहुत ही अच्छा खासा पावर साबित हो गया था। नंबर 22 गोटेन। दोस्तों गोटेन गोकू का बेटा है और एक हाइब्रिड सेन भी है। यहाँ पर गोटेन के पास प्योर ब्लडेड सेन से भी अच्छा पोटेंशियल होता है, क्योंकि ये एक हाइब्रिड सेन है। ये बहुत ही यंग एज में सुपर सेन फॉर्म को अचीव कर लिया था। यहाँ पर ये अपने मदर से भी ट्रेन हुआ था, और थोड़ा अपने भाई से भी ट्रेन हुआ था। और दोस्तों गोटेन ये लिस्ट में जरूर डिजर्व करता है। नंबर 21 एंड्रॉइड 18। दोस्तों एंड्रॉइड 18 में हमें बहुत ही खतरनाक स्टेमिना देखने को मिलता है, क्योंकि एंड्रॉइड 18 जब फाइट करती है तब दोस्तों ये बिल्कुल भी टायर्ड नहीं होती है, यानी कि दोस्तों ये थकती नहीं है। यहाँ पर थियोरेटिकली अगर हम देखते हैं तो ये कितना भी फाइट कर सकती है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि इसको पेन या डैमेज नहीं होता है लेकिन इसको अपने स्टैमिना का चिंता नहीं रहता है। नंबर 20 कावा। दोस्तों कावा यूनिवर्स 6 का फाइटिंग स्पिरिट यानी कि दोस्तों सीएंस को अकेला रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर कावा एक क्विक लर्नर वाला कैरेक्टर है, और ये चीज टूर्नामेंट ऑफ पावर में भी प्रूफ हो गया था जब ये बिना कोई परेशानी के सुपर सेन 2 में आ गया था, जबकि टूर्नामेंट की शुरुआत में भी इसको कोई भी नॉलेज नहीं था। नंबर 16 गोटैंक्स। दोस्तों गोटैंक्स गोटेन और ट्रंक्स का फ्यूजन होता है, और फ्यूज होने के बाद ये लोग गोटेंस में आ जाते हैं। गोटेंस का दोस्तों एबिलिटी बहुत ही अच्छा होता है। भले ओपोनेंट इसको एक छोटा बच्चा जैसा समझे, लेकिन ये खुद का एक्सेलेंस को टाइम टू टाइम प्रूव कर चुका है। यहाँ पर दोस्तों देखिए ये ओवरऑल मार्जिन बू को भी ह्यूमिलेट कर चुका है। नंबर 18 एंड्रॉइड 17। दोस्तों एंड्रॉइड 17 सभी एंड्रॉइड्स का स्ट्रेंथ के लिए एक मिसाल है,
और टूर्नामेंट ऑफ पावर में इसका बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला था। एंड्रॉइड 17 फाइट में थकता ही नहीं है और इसका पावर भी इसके अंदर के सोर्स से ही आता है। लास्टली टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्स 7 का सर्वाइवल कहीं ना कहीं दोस्तों इसी की वजह से ही आ पाया था। नंबर 17 कॉलीफ्ला। दोस्तों कॉलीफ्ला यूनिवर्स 6 की एक हार्ड वर्किंग सेन साबित हो चुकी है और इसमें हमें बहुत ही अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलता है। कॉलीफ्ला का सुपर सेन वाला स्ट्रेंथ भी बहुत ही खतरनाक देखने को मिला था। यहाँ पर ओवरऑल आगे चल के इसका और भी इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 16 कील। दोस्तों कील का बर्सर्क स्टेट ही इसको एक गजब का पावरफुल कैरेक्टर बनाता है। बर्सर्क स्टेट में कील का खतरनाक डिस्ट्रक्शन पावर देखने को मिलता है, जिससे कि दोस्तों एक बार के लिए गोकू जैसे कैरेक्टर को भी रोका जा सकता है। भले हमें इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों अभी के टाइम में ये एक बहुत ही रॉ पावर का सोर्स है। नंबर 15 मर्ज जामासू। दोस्तों इसका पावर के लिए भूख ही इसको एक खतरनाक कैरेक्टर बनाता है। इसका हमेशा ये ट्राई रहता है कि कैसे करके ये एक परफेक्ट बीइंग बन जाए। ये इतना खतरनाक हो चुका है कि दोस्तों ये पूरे यूनिवर्स में कब्जा करने के लिए निकल पड़ा था और बाद में जब ये गोकू ब्लैक के साथ फ्यूज हो गया था तब दोस्तों मर्ज जामासू का फॉर्मेशन हुआ था। ओवरऑल ये इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन आगे तो और भी कैरेक्टर्स बाकी हैं। नंबर 14 फ्यूचर ट्रंक्स। दोस्तों फ्यूचर ट्रंक्स ही वो कैरेक्टर था जिसके फाइट की वजह से 2 टाइमलाइन बच गया था। इसका दोस्तों बहुत ही खतरनाक पावर का प्रदर्शन तब देखने को मिला था जब ये फ्यूज जामासू को अपने स्पॉट ऑफ होप से 2 भाग में चीर दिया था। इससे दोस्तों आप इसके पावर का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरीके से लगा सकते हैं। नंबर 13 हिट। दोस्तों हिट को हम एक लेजेंडरी असोसिएशन भी कह सकते हैं, जिसके पास बहुत ही खतरनाक टाइम स्किप का एबिलिटी होता है। हिट अपने पावर की मदद से दोस्तों सुपर सेन ब्लू गोकू और वेजिटा के सामने टिक पाया था और टूर्नामेंट ऑफ पावर में ये एक डेडलीस्ट कॉम्पिटिटर भी साबित हो गया था। ओवरऑल ये एक बेस्ट एसोसिएशन है। नंबर 12 मार्जिन बू। दोस्तों मार्जिन बू को अपना एंशिएंट स्ट्रेंथ दिखा के खुद को प्रूव करने का बहुत ही कम चांस मिलता है। सीरीज में दोस्तों कई बार बू फैंस को इम्प्रेस कर चुका है। अगर हम नोटिस करते हैं तो बू का फाउंडेशन बहुत ही पावरफुल होता है और ये बहुत ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग से ग्रो हो सकता है। नंबर 11 टॉप यानी कि दोस्तों टोपो। दोस्तों यूनिवर्स 11 का टोपो के पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाला पावर होता है और प्राइड टोपर का वैल्यूएबल मेंबर भी है। यहाँ पर टोपो अपने खतरनाक डिस्ट्रॉय फॉर्म में भी आ सकता है, जिससे कि दोस्तों इसका पावर और भी ज्यादा बढ़ जाता है और दोस्तों इसका डिस्ट्रॉय फॉर्म की वजह से ये कैरेक्टर इस लिस्ट में आ पाया है। नंबर 10 जीरैन। दोस्तों टूर्नामेंट ऑफ पावर के दौरान जीरैन यूनिवर्स 7 के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो गया था, जिसको डिफीट करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जीरैन का ही खतरनाक स्ट्रेंथ की वजह से गोकू को अपना अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में आना पड़ा था। यहाँ पर जीरैन का डेडलीस्ट वाला ट्रेनिंग ही इसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाते जाता है। नंबर 9 ऑरेंज पिकोलो और ब्रॉली। दोस्तों ऑरेंज पिकोलो का ऑरेंज फॉर्म उसके लिए एक ऐसा बूस्ट था जिसके लिए पिकोलो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ड्रैगन बॉल के नई मूवीज यानी कि दोस्तों सुपर हीरोज में ऑरेंज पिकोलो का पावर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखने को मिला था। यहाँ पर अगर हम ब्रॉली पे जाएं तो दोस्तों हमें पता है कि ब्रॉली सेन स्ट्रेंथ का एक पावर हाउस है, लेकिन दोस्तों ड्रैगन बॉल के नई मूवी सुपर हीरोज में ब्रॉली का हमें फिर से पावर अप देखने को मिला था, जो कि दोस्तों बहुत ही औसम था। इससे हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका स्ट्रेंथ अब लगभग सेल मैक्स या फिर ऑरेंज पिकोलो के बराबर का हो सकता है। आगे चल के दोस्तों इसका खतरनाक पावर अप भी हमें देखने को मिल सकता है। नंबर 8 गोहन बीस्ट। दोस्तों गोहन का ये बीस्ट फॉर्म एक ऐसा ट्रांसमिशन साबित हो चुका है जो कि दोस्तों कहीं ना कहीं गोहन को अपने फादर गोकू के बराबरी में ले आता है। यहाँ पर गोहन बीस्ट ही वो कैरेक्टर था जो कि सेल मैक्स के सामने टिक गया था और इसको डिफीट भी कर सकता था। इस बार गोहन का बीस्ट फॉर्म में भरपूर पावर का प्रदर्शन हमें देखने को मिल चुका है। नंबर 7 पे आता है अल्ट्रा ईगो वेजिटा। दोस्तों आपको भी पता होगा कि गोकू और वेजिटा के बीच में अच्छा राइवलरी देखने को मिलता है और इसी राइवलरी की वजह से वेजिटा बहुत कुछ अचीव कर लेता है। वैसे ही दोस्तों वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म को भी अचीव कर लिया था मैंगा में। यहाँ पर वेजिटा का अल्ट्रा ईगो फॉर्म बहुत ही खतरनाक फॉर्म है और सुपर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये भी देखने को मिला था कि वेजिटा गोकू को हरा दिया था। नंबर 6 पे आता है ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू। दोस्तों गोकू का ट्रू अल्ट्रा इंस्टेंट अचीव करने का सफर उसको एक नया ऊंचाई में ले जा चुका है। गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट का अलग अलग पावर अलग अलग खतरे से सामना करके अचीव किया है, जैसे कि दोस्तों मोरो, ग्रेनोला और गैस का सामना करके। लास्ट दोस्तों गोकू का अल्ट्रा इंस्टेंट में और भी अविश्वसनीय चीज को अचीव किया जा सकता है। नंबर 5 पे आता है ग्रेनोला। दोस्तों ग्रेनोला मास डिस्ट्रक्शन से सर्वाइव कर लिया था और बहुत ही गजब मेथड से खतरनाक स्ट्रेंथ को भी अचीव कर लिया था। भले दोस्तों ग्रेनोला ये रिवील कर चुका है कि उसके पास बहुत ही कम समय बचा है, लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका पावर लेवल लगभग अल्ट्रा ईगो वेजिटा और अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू के बराबरी का होता है। नंबर 4 पे आता है गैस।
दोस्तों देखिए, ये एक मेंबर था हीथर फोर्स का। यहाँ पर ये लोगों का दुश्मनी था फ्रीजा के साथ, क्योंकि वो फ्रीजा आर्मी को हरा के पूरे यूनिवर्स में राज करना चाहते थे। यहाँ पर गैस इतना पावरफुल था कि इसने ग्रैनुलो को बुरी तरीके से हरा दिया था। इसके अलावा इसने ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा दोनों को एक साथ हरा दिया था। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इसका पावर लेवल कितना ज्यादा है। नंबर 3 पे आता है ब्लैक फ्रीजा। दोस्तों ब्लैक फ्रीजा अपना नया फॉर्म ब्लैक फ्रीजा की मदद से एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर जा चुका है। यहाँ पर दोस्तों ब्लैक फ्रीजा के लिए फ्रीजा को डिकेट्स तक ट्रेनिंग करना पड़ा था। और यहाँ खतरनाक वाला बात यह है कि इसने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा दोनों को एक सिंगल पंच में डिफीट कर दिया था, वो भी एक साथ। पर दोस्तों अभी भी इसका फुल पावर का अभी तक पता नहीं चल पाया है। और दोस्तों यहाँ पर और एक इंटरेस्टिंग बात सुन लो कि यही वो कैरेक्टर था जिसने दोस्तों गैस को पूरी तरीके से मार दिया था। नंबर 2 पे आता है बीरस। दोस्तों आपको तो पता होगा कि बीरस एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, लेकिन अभी भी इसका पावर किसी से कम नहीं है। बीरस ही ड्रैगन बॉल सुपर का सबसे बड़ा खतरा साबित हुआ था। अगर हम नोटिस करते हैं तो अभी तक भी बीरस के लिए कोई ट्रू मैच नहीं मिल पाया है। कुछ भी हो दोस्तों, बीरस तो बहुत ही पावरफुल है। फाइनली दोस्तों नंबर 1 पे आता है, आपको पता है वो है विश। दोस्तों विश एक एंजल है और एंजल का एबिलिटी रियलिटी तक को रिसीव कर सकता है। गोकू और वेजिटा भी विश के पास ट्रेनिंग हो चुके हैं और विश तो इन दोनों को जीरो परेशानी के साथ इन दोनों को हरा दिया था। अगर हम इसका स्ट्रेंथ का बात करें तो ये एक पॉकेट डायमेंशन तक को क्रिएट कर सकता है, जिससे कि दोस्तों टाइम रिवाइंड हो सकता है। ओवरऑल विश के पावर का कोई भी जवाब नहीं है और इसका जितना तारीफ करे उतना ही कम है। तो दोस्तों यही था ड्रैगन बॉल में टॉप 30 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।